इस वीडियो में बात करेंगे जीपीसीआर एंड जीटी जो कि ट्रांसड्यूसिन होता है एंड जीपीसीआर जो है रोडॉप्सिन होता है। इसके बारे में बात करना है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि रोडॉप्सिन जो है जीपीसीआर है, इसके बारे में बात करना है। ट्रांसड्यूसिन जो है ट्राइमेरिक जी प्रोटीन होता है। कैसे सिग्नल का ट्रांसडक्शन ट्रांसड्यूसिन के थ्रू होता है। कौन कौन से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे जब लाइट प्रेजेंस होगा, और कौन कौन से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे जब लाइट एब्सेंट होगा, और सीक्वेंस का रेगुलेशन कैसे होगा। वहाँ पे रेगुलेशन के लिए कैल्शियम आयन का क्या रोल है, आरजीएस प्रोटीन का क्या रोल है, और अरेस्टिन का क्या रोल है। सबसे पहले हमें बात करना है रोडॉप्सिन एंड ट्रांसड्यूसिन के बारे में। तो यहाँ पे जो है पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है रेटिना के बारे में समझते हैं। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर जो ये बनाया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कि आर्टरी है रेड कलर का। आर्टरी में हमें पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करते हैं तो ये रेड होता है। और ये सेंट्रल वेन है रेटिना का। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑप्टिक नर्व्स है। ऑप्टिक नर्व्स जो है ये इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। फोबिया सेंट्रलिस जो होता है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो है इंफॉर्मेशन, आप कह सकते हो कि मोर देन 50% इंफॉर्मेशन या ऑप्टिक नर्व्स इसी के थ्रू पास होते हैं। ये स्क्लेरा है और ये इतना कोरवाइड है। और यहाँ पे रेटिना देखते हैं। तो अगर हम इस रेटिना को देखें यहाँ पे, तो रेटिना को देखेंगे तो पिगमेंटेड लेयर होगा। और यहाँ पे दो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, एक तो रॉड सेल होगा और दूसरा कोन सेल। लाइट के लिए रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल होगा और कलर के लिए कोन सेल रिस्पॉन्सिबल होगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सीसी कलर एंड सीसी कोन। हॉरिजॉन्टल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बाईपोलर सेल है ये। और बाईपोलर सेल जो है ये आपका दोनों तरफ इसका जो है डेंड्राइट इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एंड एमेक्राइन सेल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नेचर का यहाँ पे सेल्स होते हैं। एमेक्राइन सेल में एक्सॉन नहीं होता है, सेल बॉडी है और डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड गैंग्लियन सेल ये हैं। और यहाँ से फिर ये ऑप्टिक नर्व सब जो है मूव कर रहा है। तो ये इतना पूरा आप देख रहे हो न्यूरल लेयर के बारे में। हम लोग जो बात करेंगे सिग्नलिंग में, वहाँ पे इस रॉड सेल के बारे में बात करेंगे। और जो रॉड सेल है, इसमें ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे डिस्क नज़र आ रहे हैं। और कोन सेल में भी बहुत सारे डिस्क होते हैं। और बहुत ज़्यादा जब डिस्क होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। और वो पिगमेंट यही है, जीपीसीआर है। ट्रांसड्यूसिन भी यहीं पे प्रेजेंट है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम जो है, ये हम एक रॉड सेल हमने यहाँ पे दिखाया है। अगर हम रॉड सेल को डार्क में देखते हैं तो यहाँ पे कैसा कंडीशन होता है। तो डार्क कंडीशन में साइक्लिक जीएमपी हाई रहेगा। यहाँ रॉड सेल में साइक्लिक जीएमपी ये जो दिखाया है ये हाई है। और साइक्लिक जीएमपी जाके एक खास जो है लाइगेंड से यहाँ साइक्लिक जीएमपी यहाँ जाके सोडियम आयन चैनल से बाइंड करता है। इस चैनल को बोलते हैं साइक्लिक जीएमपी गेटेड सोडियम आयन चैनल। जिससे सोडियम आयन बाहर से, क्योंकि सेल के बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है हमें पता है, तो सोडियम आयन इनसाइड मूव करता है। तो जब ज़्यादा सोडियम आयन इनसाइड होगा तो प्लस कंडीशन होगा, ये इनसाइड मेम्ब्रेन के प्लस और बाहर माइनस है। तो माइनस नेगेटिव बाहर ज़्यादा है। और जब इनसाइड मेम्ब्रेन के प्लस होता है तो हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड कंडीशन है। तो ये ध्यान में रखना कि डार्क में मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होता है। लेकिन जैसे ही लाइट आएगा, लाइट के प्रेजेंस में होता क्या है कि साइक्लिक जीएमपी लो होता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सिग्नलिंग होगा। यहाँ इस सेल में कुछ ना कुछ सिग्नलिंग होगा जो साइक्लिक जीएमपी का लेवल लो करते हैं। और जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी अगर इस चैनल से बाइंड नहीं करेगा तो सभी सोडियम आयन जो हैं वो बाहर रहेंगे और सोडियम आयन का यहाँ पे इन्फ्लक्स नहीं होगा। सोडियम आयन पैसिवली मूव नहीं कर पाएंगे इस चैनल के थ्रू, जिसकी वजह से बाहर नेट पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इनसाइड नेगेटिव चार्ज रहेगा। और ऐसा कंडीशन जब मेम्ब्रेन के इनसाइड जो है नेगेटिव चार्ज रहेगा हाईली, तो उस मेम्ब्रेन को बोलेंगे कि हाइपर पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है। तो ये ध्यान में रखना कि डार्क में डीपोलराइज्ड एंड लाइट के प्रेजेंस में हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन होता है। अब हम देखेंगे ये इतना पोर्शन कि सिग्नलिंग कैसे हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों
साइक्लिक जीएमपी लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये इतना पोर्शन हमने दिखाया यहाँ पे, ये आपको ये डिस्क है, यहाँ पे ये डिस्क है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये रोडॉप्सिन है। तो रोडॉप्सिन जो है एक जीपीसीआर होता है, जीपीसीआर रोडॉप्सिन। एंड रोडॉप्सिन में दो पार्ट होते हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक ग्रुप, और एक जो है प्रोटीन पार्ट होगा। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसको बोलते हैं 11 सिस रेटिनल, 11 सिस रेटिनल, 11 सिस रेटिनल। और जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं ऑप्सिन। ये प्रोटीन है। जो लाइट आती है, लाइट जो है 11 सिस रेटिनल पे पड़ेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि 11 सिस रेटिनल जो है चेंज हो जाता है, चेंज इनटू ऑल ट्रांस रेटिनल। तो कॉन्फर्मेशन चेंज हो रहा है ये रिसेप्टर पे। तो जो रोडॉप्सिन यहाँ पे इनएक्टिव था, जैसे लाइट आया तो लाइट जो है यहाँ पे जो 11 सिस रेटिनल था, ये जीपीसीआर में 11 सिस रेटिनल था यहाँ पे, उसमें कॉन्फर्मेशन चेंज हो रहा है, जिससे ऑल ट्रांस रेटिनल में वो चेंज होगी। और ये आप ऑप्सिन प्रोटीन ये देख रहे हैं, जो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है, एन टर्मिनस इधर डिस्क के इनसाइड है, सी टर्मिनस यहाँ पे साइटोसॉल में है रॉड सेल के। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो वही सेम एक्टिविटी ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी होगा, जिससे वो यहाँ ट्राइमेरिक जी प्रोटीन जो होता है ट्रांसड्यूसिन, उसमें जो जीटी अल्फा है उसको एक्टिवेट करते हैं। जीटी अल्फा जो है वो पहले जीडीपी बाउंड होता है, बाद में ये जीटीपी बाउंड होगा, और जीईएफ एक्टिविटी से इसका जो टी है, जहाँ पे जीटी जो अल्फा है ये पहले जीडीपी बाउंड होता है तो इनएक्टिव होता है, और रिसेप्टर क्या करता है, इसका जीडीपी रिमूव करेगा और इससे अटैच कराएंगे जीटीपी, जिससे अब जी टी अल्फा एक्टिव होगा, और वो जाके यहाँ पे फास्फोडाइएस्टरेज को एक्टिव करते हैं। पीडीई को जब एक्टिवेट करेंगे, जो जी टी अल्फा है ये पीडीई को एक्टिवेट करते हैं, और पीडीई जो भी साइक्लिक जीएमपी है उसको चेंज करते हैं 5 प्राइम जीएमपी में। साइक्लिक जीएमपी आप देखें होता क्या है कि ये ग्वानिन है, ग्वानिन रेसिड्यू है, और ग्वानिन रेसिड्यू फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है राइबोज शुगर से। यहाँ पे 2 प्राइम पे OH है, 3 प्राइम पे OH है, तो ये आपको ग्वाइनोसिन स्ट्रक्चर बन गया। और एक फॉस्फेट यहाँ पे लगा दे तो ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये फॉस्फेट यहाँ से ऑक्सीजन से बाइंडिंग रहता है इसका, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ये होता है साइक्लिक जीएमपी। साइक्लिक जीएमपी को क्लीप करते हैं, साइक्लिक जीएमपी को 5 प्राइम जीएमपी में चेंज करते हैं, तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। और ये बॉन्ड कौन ब्रेक कर रहा है, पीडीई एंजाइम। ये फास्फोडाइएस्टरेज होता है, पीडीई फास्फोडाइएस्टरेज होता है, और ये साइक्लिक जीएमपी को 5 प्राइम जीएमपी में चेंज कर रहा है। तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं CGMP फास्फोडाइएस्टरेज। तो जब सारे साइक्लिक जीएमपी यहाँ सेल में कम होने लगेंगे लाइट के प्रेजेंस में, तो ये साइक्लिक जीएमपी जो जाके यहाँ रिसेप्टर से बाइंड करते थे, तो ये चैनल ओपन होता था और सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता था, वो हो नहीं पा रहा है। इस वजह से मेम्ब्रेन के इनसाइड नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा, और लाइट के प्रेजेंस में हाइपर पोलराइजेशन होगा। लेकिन होता क्या है, एक प्रोसेस हो गया, ये सिग्नलिंग हुआ, ये सिग्नलिंग हुआ CGMP को हमने क्या किया कि उसका कंसंट्रेशन कम कर दिया, उसको चेंज कर दिया सभी को 5 प्राइम GMP में। लेकिन अगेन अगर लाइट आ रही है तो फिर से ये प्रोसेस होना चाहिए, वापस से इसको डार्क स्टेट में जाना होगा। तो कुछ मैकेनिज्म है जो आगे अभी हम देख रहे हैं कि कैसे ये वापस से लाइट से डार्क स्टेट में जाता है। अब यहाँ पे चेक कर लें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट आया, उसने रोडॉप्सिन जो जीपीसीआर है उसको एक्टिवेट किया। तो जो जीपीसीआर रोडॉप्सिन है उसमें कन्फर्मेशन चेंज होता है, जो 11 सिस रेटिनल है वो सभी किस में चेंज हो जाएगा, ऑल ट्रांस रेटिनल। इसके बाद आप देख रहे हो कि यही जो एक्टिव रोडॉप्सिन है ये एक्टिवेट करते हैं ट्रांसड्यूसिन को।
अब ट्रांसड्यूसिन जो जीटी जो जीडीपी बाउंड था वो चेंज हो जाता है जीटी अल्फा जीटीपी बाउंड, और ये एक्टिव होके किसको एक्टिवेट करता है, फास्फोडाइस्टरेज को एक्टिवेट करेगा। और हमें पता है फास्फोडाइस्टरेज सभी साइक्लिक जीएमपी को चेंज कर देता है किसमें, 5 प्राइम जीएमपी में, जिससे साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम होगा। और यही साइक्लिक जीएमपी जो पहले सोडियम आयन चैनल से बाइंड करता था उससे बाइंड नहीं कर पाएगा, जिससे सोडियम आयन चैनल क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। और जब सोडियम आयन क्लोज हो जाएगा चैनल, तो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स जो है डिक्रीज होगा, और ओवरऑल इनसाइड मेम्ब्रेन में नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन होगा। डिक्रीज रिलीज ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमीटर, जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं आपका रॉड सेल में, उनका रिलीज जो है डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हाइपर पोलराइजेशन में न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज नहीं होती है, और इसी स्टेट को बोलते हैं फोटोब्लेचेज। लाइट के एब्सेंस में डार्क कंडीशन में क्या होगा, देखो अगर डार्क होगा तो रोडोप्सिन रिसेप्टर इनएक्टिव होगा, और अगर रिसेप्टर इनएक्टिव है तो ट्रांसड्यूसिन भी इनएक्टिव होगा, और अगर ट्रांसड्यूसिन इनएक्टिव है तो ये पीडीई को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, तो पीडीई भी इनएक्टिव होगा। और अगर पीडीई इनएक्टिव है तो सीजीएमपी हाई रहेगा, क्योंकि सीजीएमपी जो है 5 प्राइम जीएमपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और सीजीएमपी हमें पता है कि ये सोडियम आयन चैनल से बाइंड करता है, जब सोडियम आयन चैनल से बाइंड करेंगे तो चैनल ओपन होगा, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम आयन भी चैनल ओपन होते हैं उनका भी इन्फ्लक्स होता है, और जिसकी वजह से इनसाइड मेम्ब्रेन के पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाएगा। और उस केस में जब डीपोलराइजेशन होगा, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स भी है, पोटेशियम कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स भी है, तो फिर वहाँ पे साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। और मोस्ट कॉमन जो है यहाँ पे आप साइनेप्टिक ट्रांसमीटर जो देखते हैं रॉड सेल के केस में वो ग्लूटामेट होता है। तो एक बार आउटलाइन फिर से समझ लेते हैं। देखो अगर लाइट है तो लाइट के प्रेजेंस में जो रोडोप्सिन है, जो रोडोप्सिन है लाइट के प्रेजेंस में, इसमें जो 11 सिस रेटिनल है वो ट्रांस रेटिनल में चेंज होगा, और वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा जी टी जो है अल्फा को एक्टिवेट करेंगे, और ये फर्दर एक्टिवेट करते हैं फास्फोडाइस्टरेज पीडीई एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, और फास्फोडाइस्टरेज क्या करेंगे, साइक्लिक जीएमपी को चेंज करेंगे 5 प्राइम जीएमपी में। ये साइक्लिक जीएमपी जो है यहाँ पे सोडियम आयन चैनल है, और यही साइक्लिक जीएमपी आके यहाँ बाइंड करता था। जब साइक्लिक जीएमपी सभी इसमें चेंज हो जाएंगे 5 प्राइम जीएमपी में, तो यहाँ बाइंड नहीं कर पाएंगे, तो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स नहीं होगा। अगर प्लस चार्ज इनसाइड नहीं आ रहा है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और बाहर प्लस चार्ज, और मेम्ब्रेन के इनसाइड माइनस चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, और ये कंडीशन हो जाता है हाइपर पोलराइजेशन का। देखो ये जो साइक्लिक जीएमपी है इसको ग्वानाइलिल साइक्लेज एक एंजाइम होता है, जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी में चेंज करता है। ठीक है, अब अगर लाइट ना हो तो रोडोप्सिन इनएक्टिव रहेगा। अगर रोडोप्सिन इनएक्टिव है तो जी टी अल्फा भी इनएक्टिव होगा, मतलब कि फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम भी इनएक्टिव होगा, और अगर ये इनएक्टिव है तो उस केस में साइक्लिक जीएमपी हाई होगा। अगर ये हाई होगा साइटोसॉल में तो साइक्लिक जीएमपी जाके सभी बाइंड करेंगे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होने लगेगा, कैल्शियम आयन का भी इन्फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से जो है इनसाइड अब प्लस होने लगा चार्ज, और बाहर मेम्ब्रेन के जो है माइनस चार्ज होने लगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आने लगा, तो मेम्ब्रेन ये डीपोलराइज्ड हो जाएगा इस केस में। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ द सिग्नल ट्रांसडक्शन, जहाँ पे क्विक रिवर्ट्स ऑफ द डार्क फेज, क्योंकि लाइट फेज के बाद ये रिवर्ट होना बहुत ज़रूरी है, डार्क स्टेट में आना या रेस्टिंग स्टेट में आना बहुत ज़रूरी है। तो देखो लाइट के प्रेजेंस में रोडोप्सिन एक्टिव हुआ, और वो एक्टिवेट करेगा ट्रांसड्यूसिन को, और ट्रांसड्यूसिन एक्टिव फॉर्म में क्या रहेगा, जीटीपी बाउंड रहेगा, और ये एक्टिवेट करते हैं पीडीई को, जो है हाई 5 प्राइम जीएमपी बनाएंगे, क्योंकि साइक्लिक जीएमपी लो रहेगा। सोडियम आयन चैनल क्लोज रहेगा इस केस में, क्योंकि साइक्लिक जीएमपी ही इसी चैनल को एक्टिवेट करते थे। सोडियम आयन इन्फ्लक्स स्टॉप हो जाएगा, और इस केस में मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा। हमने यहाँ पे 3 मैकेनिज्म दिखाया जिससे जो है जो ये लाइट का स्टेट है ये रिवर्ट होके डार्क स्टेट में हो जाएगा। देखो लो कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम आयन इन साइटोसॉल, इसकी वजह से कैल्शियम आयन सेंसिटिव जो प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम आयन सेंसिटिव प्रोटीन जो है
कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में इनएक्टिव रहता है। तो जब कैल्शियम आयन नहीं रहेगा तो ये एक्टिव होगा और वही एक्टिवेट करते हैं ग्वानिलाइल साइक्लेज को, जो कि सीजीएमपी के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। सोडियम आयन चैनल रीओपन होगा, डीपोलराइजेशन होगा, डार्क स्टेट आएगा। डार्क स्टेट में डीपोलराइजेशन होता है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि जो रोडोप्सिन स्पेसिफिक काइनेजेज होते हैं, वो रोडोप्सिन जो जीपीसीआर है उसको फास्फोराइलेट करते हैं सीरीन रेसिड्यू पे, जो कि साइटोसोलिक डोमेन में प्रेजेंट होता है। जब साइटोसोलिक डोमेन में फास्फोराइलेट कर देंगे, और ये एक पार्शियल इनहिबिशन है रोडोप्सिन रिसेप्टर का, और उस फास्फोराइलेटेड साइट से अरेस्टिन आके बाइंड करेगा जो सिग्नल ट्रांजैक्शन को इनहिबिट करता है। थर्ड मैकेनिज्म क्या है कि आरजीएस जो होते हैं, रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, ये एक प्रोटीन क्या है, ये जीटीपीएच एक्टिवेटिंग प्रोटीन होते हैं और ये क्या करते हैं, जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस करते हैं। जो ट्रांसड्यूसिन है ट्राइमेरिक जी प्रोटीन, जिसमें जीटी अल्फा जो है, जो जीटीपी बाउंड है वो जीडीपी बाउंड हो जाता है।